में सुयश। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति को समझना बड़ा कठिन है। भारतीय राजनीति में किस ओर पल्ला झुकेगा ये भी समझना बड़ा कठिन है। और सही मायने में ये कहा जाए तो इस देश की जनता नहीं बल्कि इस देश के नेता तय करते हैं कि वो कब सत्ता में रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने का पूरा रोड मैप तैयार है, लेकिन इस कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के बीच में वे कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की बिगाड़ सकेंगे और बिगाड़ देंगे और वहां पर कांग्रेस का सांसद बना देंगे, ये तो 2014 के आम चुनावों में मालूम चलेगा। लेकिन फिर कल जब शशि थरूर को, यानी कि जो G23 के नेता माने जाते हैं, G23 वो जो कांग्रेस से हमेशा ठनी ठनी रही है। गुलाम नबी आज़ाद भी अभी हाल ही में ही कांग्रेस को छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब बीजेपी के हो चले हैं। तो अब देखना ये होगा कि शशि थरूर जो कि G23 से थे और कांग्रेस के साथ उनकी ठनी ठनी रहती थी, तो फिर क्या अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में शशि थरूर अपने आप को देख पाएंगे। देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या ऐसे कहें कि पूरा गांधी परिवार कहीं ऐसे व्यक्ति को तो अध्यक्ष नहीं बनाएगा जो उनके नीचे और उनके उंगलियों के इशारों पर काम कर सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसके अध्यक्ष का चुनाव हर साल होता आया, लेकिन पिछले 20 सालों में कांग्रेस की कमान केवल सोनिया गांधी के पास ही रही। सोनिया गांधी के लाख मना करने के बावजूद भी, लेकिन कार्यकर्ताओं की जिद से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत भी मिली, लेकिन ये जीत कांग्रेस पार्टी को भी अचानक से उनको अचंबक कर गई और ये भी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के भी होश उड़ा ले गई कि आखिर में कांग्रेस पार्टी 2014 में जीती कैसे। बार बार ये कहा जाता था कि 2004 के चुनावों में जीतना सोनिया गांधी का करिश्मा है, लेकिन 2014 के आम हार के बाद लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारती चली गई। कांग्रेस पार्टी स्वयं के अस्तित्व के लिए आज तरस रही है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने ना बने, परिवारवाद हो ना हो, परिवारवाद हर पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। चाहे इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर पार्टी में परिवारवाद है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि परिवारवाद से उन्हें खेद है, तो फिर वो शायद भूल जाते हैं कि उन्हीं के गठबंधन में बैठे हुए लोग अपने अपने बेटों को, अपने अपने बच्चों को परिवारवाद के नाम पर आगे बढ़ाते लेकर चले जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। या फिर ऐसा मान लिया जाए कि सत्ता में बैठने के बाद सब कुछ लाजमी हो चला जाता है, या फिर ऐसा मान लिया जाए कि इस देश में अब कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आएगी, या ऐसा भी मान लिया जाए कि इस देश में अध्यक्ष बदलने के बाद, यानी कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज़ हो रही हैं, अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उतनी तेज़ी से आ सकेगी जैसा कि प्रणब मुखर्जी कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी में चमत्कारिक शक्ति थी जो चुनावों को बदल देती थी। ऐसा अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रास्ता कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, किन किन लोगों को साथ में अपने हुए जोड़ के जाएगा, ये तो 2024 बताएगा। लेकिन उसके पहले कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको इस देश की आम जनता को सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पा रही है? तो उसका सवाल आम जनता के बीच में नहीं होता है। इस देश में 50% लोगों का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा दिला देगी, यानी कि 40% से भी ज़्यादा अगर सीटें मिल जाती हैं तो लोगों की सरकार बन जाती है। यहाँ 50% लोगों का मानना है कि फ़ायदा होगा, 50% लोगों का ये भी मानना है कि फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ बात आती है कि जब अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी आना नहीं चाहते हैं, फिर भारत जोड़ो यात्रा का सामने सामने फ़ोटो लगा करके राहुल गांधी क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों नहीं वो लोग सामने लेकर आए? क्यों नहीं नया चेहरा सामने आया कि ताकि इस देश की जनता के बीच में एक संदेश जा सके कि नहीं, कांग्रेस पार्टी अब परिवार से बाहर निकल करके अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए तैयार है। ये कहीं वैसा ही तो नहीं होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी रिमोट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा करती थी कि उसका रिमोट सोनिया गांधी के पास है और सोनिया गांधी उनको चलाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार का जो अध्यक्ष बनेगा उसको चलाएगा तो गांधी परिवार, लेकिन नाम किसी और का होगा। देखना होगा। देखना ये भी होगा कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सोशल मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, पब्लिक मैनेजमेंट है और उसके पीछे से बैकफुट पे जो आरएसएस काम करती हुई नज़र आती है, ऐसा कोई भी संगठन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हुआ नज़र नहीं आता है।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉन वेज पॉलिटिक्स है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की वेज पॉलिटिक्स है। यानी ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता के रूप में काम करते हैं और राजनेता के रूप में काम करते हैं, और राहुल गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में, आज अध्यक्ष नहीं है लेकिन वो नैतिक राजनीति की बात करते हुए नजर आते हैं। तो देखना ये होगा कि नैतिक राजनीति की जीत होगी 2024 में या फिर एक नेता और एक राजनेता की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।